उसके बाद वी वर अ कनेक्शन, राइट, हमने चैलेंज भी साथ में परफॉर्म किया। वो लड़की इतने इजीली, जबकि मैं साइड में खड़ी हूँ भाई, हाउ कैन यू से दैट? मतलब कुछ तो है ना, कुछ तो कॉन्वर्सेशन हुआ था। एंड आई डोंट नीड माई मैन और माई पर्सन टू गिव शोल्डर टू एवरी अदर गर्ल। दैट इज, आई एम नॉट सेइंग बी रूड, डोंट बी नाइस टू एनीवन, कि बहुत बदतमीज से बात करो, बट जस्ट मेक मी फील स्पेशल, मेक मी फील स्पेशल, मेक मी फील डिफरेंट। आप सेम तरह से हर लड़की को ट्रीट करोगे, नहीं चलेगा बॉस, ऐसे नहीं चलेगा। You know, people are blaming you. They're saying that your previous connection with Diptanshu, that you asked him to be your connection. Please say something. I don't know. I mean, ये जो दीप्तांशु वाला भी अभी चल रहा है कि अस्मिता भी तो गई थी दीप्तांशु के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है? दोनों कितनी डिफरेंट चीज है। कोई सेंस भी नहीं है इस बात का कि मतलब कंपेयर भी कैसे कर सकते हो आप? कंपेयर ही कैसे कर सकते हो? मैं किसी दीप्तांशु का कोई कनेक्शन था क्या उस पॉइंट पे? कियोना थी, बट सबको पता था वो कियोना के साथ परफॉर्म नहीं करेगा। और मैंने बस एक ऑफर रखा था, वो भी गेम पर्पज से, राइट, गेम पर्पज से। आई डिड नॉट से कि अगर मतलब मुझे उसके साथ खेल, मतलब वो तो है ही ऑप्शन और मैं इसके साथ खेलूंगी। एक सेकेंड, बहुत सारे आ रहे हैं। या सो वो दीप्तांशु वाला जो था, मैंने बहुत बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि उस समय I was in like a connection with him, but I was still figuring out things, right? उस समय मेरे पास options थे, मेरे पास time था, and of course to explore, तो I will explore, right? But उसके बाद जब धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ आई, जब मुझे क्या बोलते हैं, मुझे लगा कि मे बी वी कैन मेक दिस वर्क, तो मैंने फिर दोबारा ट्राई किया कि चलो ठीक है, यू नो व्हाट, इट इज़ अ डेटिंग शो आफ्टर ऑल एंड यू हैव टू फाइंड अ पार्टनर। सो मैंने बोला ठीक है, मे बी लेट्स ट्राई दिस अगेन। एंड उसके बाद जब ये चीज़ हो रही है एंड दैट पार्ट कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो वाला, उसके लिए तो किसी ने कुछ नहीं बोला। आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। आई डोंट नो ब्रो, लाइक मेरा दीप्तांशु का और ये वाला जो सिनेरियो है, इट इज़ लाइक टू डिफरेंट थिंग्स। कोई सेंस ही नहीं है, आप कंपेयर भी क्यों कर रहे हो? इट इज़ सो फनी, मैं इतना गुस्सा हो रही हूँ और आप लोग पूछ रहे हो मेरे से व्हाट शैम्पू डू यू यूज़। मतलब मैं कैसे स्विच करूँ? अभी मैं गुस्से में हूँ, मैं कुछ बता रही हूँ आपको और एकदम से बताऊँ ओ आई एम यूजिंग दिस शैम्पू। ओ गॉड। किसी ने लिखा है कि इफ़ यू हैव लेफ्ट हिम इन द फ्यूचर इट वुड हैव बीन लाइक द बेस्ट डिसीजन। क्या ही बोलूँ मैं? आई थिंक यू नो ब्रो, आई थिंक यू गाइज नो। मुझे कुछ छुपाने की भी मतलब छुपाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, पता चल जाता है लोगों को। इट्स लाइक आई एम सो रियल। किसी ने कहा अस्मिता एंड रॉन आर इन अ रिलेशनशिप। या एग्जैक्टली ट्रू। और एक तो ये लोगों ने क्या नया टर्म यूज़ करना शुरू कर दिया है, क्लाउड चेजर। हर किसी को क्लाउड चेजर बोल रहे हैं और किसी के फैंस बन रहे हैं, कोई अच्छे से उनको प्यार दे रहा है, सपोर्ट फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है, तो फिर बोल देते हैं कि पीआर। कुछ नहीं मिला तो ओ पीआर, ये तो अपनी पीआर चला रही है। पता है कितना पैसा लगता है पीआर के लिए? और मुझे तो पूरा प्रोसेस पता भी नहीं है कि पीआर के लिए किसको कांटेक्ट करूँ, कैसे शुरू होती है सब चीज़ें। आई डोंट इवन नो। तो मैं कहाँ किसको ही पैसे दूंगी भाई ये सब करने के लिए? इट इज़ ऑल ऑर्गेनिक। स्पॉइलर दे दो, आपके स्पॉइलर काफ़ी अच्छे होते हैं। आई नो राइट, थैंक यू। या मेरी मामी ने बोला कि येस दे आर इन इमेजिनरी रिलेशनशिप। सो ट्रू।
ओके, माई मॉम सेड शो सम लव टू योर एडिट मेकर्स फ्रॉम माई साइड। ओए, किसको रिक्वेस्ट जा रही है? हाँ, ओके गाइज, मेरी मॉम आप सब एडिटर्स को बहुत सारा प्यार देना चाहती हैं। आधे से ज़्यादा एडिट्स मेरी मम्मी ही भेजती है मेरे को कि ये देख इसने से किया, इसने से किया। मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, फिर मैं ज़्यादा बोलूँगी। My opinion on Himanshu, not just based on Splitsvilla. Himanshu, he is like, he is a very strong personality. I'm not gonna lie. Himanshu की personality actually में बहुत strong है, and he is made for this industry, for the entertainment, to do more reality shows, and उसमें है leadership qualities. इतना मैं बोलूँगी. I'm not just gonna judge him on the basis of the show, but also as a human being that he is outside. So मैं शो से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, इट्स जस्ट माई जनरल ओपिनियन ऑन हिमांशु कि ही इज़ आई वुड से स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन. Who all are you not talking to at all? Guys, isn't that obvious? गिन चुन के 2-3 लोग होंगे जिनसे मैं बात कर रही हूँ. I'm so happy मेरा वाईफाई चल रहा है फाइनली. Can you talk about Diksha? I don't know. No comment, honestly. अच्छा, also the success party वाला thing, guys. Of course we're not talking, we don't follow each other, हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, but of course अगर सामने से कोई हाथ मिला रहा है या हाय हेलो कर रहा है तो आप अच्छे से एड्रेस करोगे, राइट? इट्स नॉट लाइक कि एकदम ही चलना निकल यहाँ से, ऐसे तो बिहेव नहीं करोगे ना. सो इट वॉज जस्ट दैट, नथिंग एल्स, ट्रस्ट मी. ऐसा कुछ होगा भी तो ऑफकोर्स आई वुड डेफिनेटली लेट यू गाइज नो, बट When will the entertainment task come? Please tell us. यार तुम लोग ना मेरे को मुश्किल में डाल देते हो. वैसे मैं स्पॉयलर्स बहुत अच्छे से देती हूँ, लाइक आई प्ले वेरी सेफ, जो मैंने स्प्लिट्सविला में बिल्कुल भी नहीं किया. सेफ तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खेला है, बट या स्पॉयलर्स नहीं यार, आज मन नहीं है स्पॉयलर्स देने का. ये बोल सकती हूँ अपने बारे में कि मे बी मेरा डाउनफॉल यहाँ से शुरू होगा, शायद नहीं. You never know. मेरा नहीं, मेरा पर्सनल डाउनफॉल नहीं शुरू होगा. समझदार को इशारा काफ़ी है. मेरा पर्सनल डाउनफॉल नहीं शुरू होगा. समझो आप लोग, समझो. निहारिका एंड गुल्लू का जो है टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन, इट इज़ सो फनी. मुझे तो मज़ा आता है भाई देख के. मतलब दोनों ये नेक्स्ट लेवल के एंटरटेनर है, अच्छा लगता है दोनों को देख के. और ऑल्सो एक आई थिंक लास्ट वाले एपिसोड में ही हुआ था ना कि जो आपके पीछे है उन्हें झप्पी दो, हक करो. एंड निहारिका जस्ट हग्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को हक किया. उसने पीछे देखा, पीछे गुल्लू था और उसने अपने आप को ही हक कर दिया कि नहीं भाई इसको तो हक भी कर सकती. वो वाला दैट वाज लाइक द फनीएस्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड. आई डू हैव अ यूट्यूब चैनल, बट मैंने कुछ नहीं डाला उसमें अभी तो, कुछ भी नहीं, नथिंग. मे बी सून. I heard you won the show. Maybe, maybe not.
अपने आप फिल्टर्स कहाँ से आ जाते हैं? आई डोंट गेट इट. स्पॉयलर्स बस स्पॉयलर्स ही. अरे यार ये क्या फ़िल्टर है भाई. आई एम नॉट गोना गिव एनी स्पॉयलर्स ऑनेस्टली. मुझे मुश्किल में नहीं पड़ना है. थैंक यू गाइस, थैंक यू. एक तो मुझे इतनी गालियाँ पड़ती है ना, लाइक व्हेन आई सी द DMs, उसमें लोग बोलते हैं कि प्लीज़ स्टे एक्टिव ऑन योर स्नैपचैट, ऑन योर यूट्यूब, ये करो वो करो. ट्रस्ट मी इट्स नॉट ईजी. वो जो मैं फुकेत गई थी वहाँ के सारे क्लिप्स है मेरे पास, उसको बस एडिट करना रह रहा है. एंड इट वॉज अ फन ब्लॉग एंड आई डिड इट फॉर यू गाइज, बट वो एडिट नहीं हो रहा है बस. वेट. एंड ऑल्सो वो स्टार वाला थिंग अबाउट योगेश एंड आकांक्षा, व्हाट इज दैट? क्या कर रहे हो आप लोग? क्रेजी. What if you played with Yogesh from starting? I mean, of course, Yogesh is like one of the best performers, ace performer for a reason. And हमारी एक बार ना किसी चैलेंज की स्ट्रैटेजी, कोई चैलेंज था उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात हो रही थी. एंड जिस हिसाब से योगेश मुझे समझा रहा था ना कि ऐसे करना चाहिए, मतलब जिस तरह से वो स्ट्रैटेजी बना रहा था, मतलब इट वाज जस्ट सो डिफरेंट. लाइक उसकी तारीफ करना नहीं चाहती मैं ऑनेस्टली, मैं योगेश की तारीफ नहीं करना चाहती, बट इट इज़ ट्रू. जिस तरह से वो स्ट्रैटेजी बनाता है, इट इज़ वेरी डिफरेंट, नेक्स्ट लेवल. लाइक चैलेंज को और इजी बना देता है, दैट काइंड ऑफ. बेस्ट कपल कौन लगा मुझे? बेस्ट कपल फॉर मी निहारिका बोलूँगी तो ऑब्वियसली लगेगा, ऑफ कोर्स निहारिका एंड सौरभ तो है ही, बट उनके बाद मेरे लिए इट हैज़ टू बी विशु एंड सुजैन. दे बोथ सुपर फनी, बहुत ही ज़्यादा. सुजैन के साथ तो मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एंड विशु इज़ लाइक द मोस्ट फन, द फनीस्ट डूड एवर. वो हमेशा बस हंसाता रहता था हर किसी को. तो यस, वो दोनों मुझे बहुत प्यारे लगते हैं साथ में, विशु एंड सुजैन. एग्जैक्टली, विशु एंड सुजैन इज क्यूट. दे आर एक्चुअली लाइक अ क्यूट कपल. एंड स्पेशली जो उनका डेट हुआ था और विशु ने जो ड्रिंक गिरा दी थी, इट वाज सो क्यूट. ये जो मुझे कोलैब रिक्वेस्ट आ रहे हैं ना कि इसके साथ कोलैब कब होगा, आई डोंट नो, मे बी सून, यू नेवर नो. Preet lying about you and Niharika being different person on and off camera. Yes, I want to talk about that too. Thank you for reminding me. मेरे को एक वो स्पेसिफिक क्लिप मिला था जिसमें प्रीत सेड कि अस्मिता एंड निहारिका वर वेरी डिफरेंट ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा, एज इन हमारी फ्रेंडशिप को लेके बोली थी. ब्रो, वी लिटरली, मी एंड निहारिका, जब वो अनुष्का के साथ फाइट जो भी हुआ था, उसके बाद मैंने और निहारिका ने सेम रूम में रहे हम थ्रू आउट पैसा विला. एंड इवन आफ्टर द मर्जर, जब विलाज मर्ज हुए उसके बाद भी निहारिका और मैं सेम रूम ही शेयर कर रहे थे. वी वर स्लीपिंग ऑन द सेम बेड. एंड आई थिंक निहारिका के अलावा और किसी को पता ही नहीं है मेरे बारे में कि हाउ आई वॉज फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, जो भी सिचुएशन को लेके. आई थिंक और कोई था ही नहीं मेरे लिए बात करने के लिए. मैं सिर्फ निहारिका से ही कनेक्ट कर पाती थी, उसी से ही बात कर पाती थी. एंड ऑफकोर्स माई कनेक्शन, तो हम दोनों का तो कुछ था ही नहीं. हम जैसे थे वो ऑन कैमरा भी रहता था एंड ऑफ कैमरा भी रहता था.
तो हमारा सेम था भाई, हमारा लिटरली सेम था. वी डिड नॉट फेक इट. इवन हमारा फ्रेंडशिप भी जो था वो बहुत ऑर्गेनिकली फॉर्म हुआ था. ऐसा नहीं था कि भाई पहले ही बना लिया ग्रुप, ओ तू मैं लीडर तू लीडर, तू मेरी बात सुनेगी या मैं उसकी बात सुनूंगी. हम अपना अपना इंडिविजुअल गेम खेल रहे थे और जब सपोर्ट की बारी आ रही थी तो सपोर्ट कर रहे थे. किसी ने लिखा है कि वाई डिड यू नॉट स्पीक अबाउट गुल्लू इफ़ यू न्यू हिम फ्रॉम बिफोर. ये तो सबको ही पता था कि मैं उसको जानती हूँ इन द सेंस वी फॉलो ईच अदर. हम एक दूसरे को फॉलो करते थे पहले से इंस्टाग्राम में, कभी मिले नहीं, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ. दैट वाज इट. मुझे पता था कि वो है, गुल्लू नाम का कोई है. जब गुल्लू गुल्लू भी नहीं बना था ना, तब से उसको फॉलो कर रही हूँ मैं. और मुझे काफ़ी आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, मुझे काफ़ी कमेंट्स वगैरह दिख भी नहीं रहे हैं आप लोगों के. यू आर सो प्रिटी, थैंक यू. आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट. मुझे इतने मतलब इतने स्वीट आप कमेंट्स कर रहे हो और मैं इसलिए नहीं उसको बोल रही बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट. यू आर अ वेरी गुड परफॉर्मर, थैंक यू. आई नो यार, आई नो आई कैन परफॉर्म, ट्रस्ट मी, आई नो. मैं बोल रही हूँ यार, आई एम अ परफॉर्मर. मैंने स्कूल में भी बहुत स्पोर्ट खेला है तो है, आई कैन परफॉर्म. मुझे मज़ा आता था चैलेंजेस परफॉर्म करने में. एंड वन मोर थिंग, किसी ने मुझे ये बोला कि अगर आपको चैलेंजेस ही परफॉर्म करने थे, आपको चैलेंजेस ही करने में मज़ा आ रहा है तो रोडीज चले जाओ ना. लाइक आर यू सीरियस? लाइक कहाँ रोडीज का चैलेंजेस का लेवल एंड स्प्लिट्सविला का. पैसा विला में ऐसा लग रहा था कि भाई मिनी रोडीज चल रहा है बिकॉज चैलेंजेस एकदम ऐसे थे कि देखा ना मेरा ब्रूज वगैरह एंड ऑल दैट. बट मर्जर के बाद भी काफ़ी इंटेंस हो रहे थे चैलेंजेस. बट रोडीज का लेवल अलग है यार. एंड ऑफ कोर्स फॉर सर्वाइवल आपको आगे भी तो बढ़ना है ना गेम में. आगे जाओगे, जीतना है ना, हर कोई जीतना है ना शो. तो ऑफ कोर्स आप इरिटेट हो गए, आप पिस ऑफ हो गए कि आप नहीं जीत रहे हो. एंड स्पेशली व्हेन योर पार्टनर इज नॉट गिविंग 100%. सो दैट वाज माय ओनली कंसर्न, ट्रस्ट मी. आई गेट इट, यू नॉट अ परफॉर्मर. हर कोई फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है, हर कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है बिकॉज हर किसी के लाइक टैलेंट स्किल्स डिफरेंट है. बट गिविंग अप ईजिली, नॉट गिविंग यू 100%, वो चीज़ मुझे बहुत इरिटेट करी थी, बहुत इरिटेट करी थी. अगर आप पूरे एफर्ट्स डाल के पूरा 100% दे के तब हार रहे हो, तब समझ आ रहा है कि यू नो यू ट्राइड योर बेस्ट. बहुत ज़्यादा नहीं हो गया लंबा लाइव? आई थिंक आई हैव नेवर बिन दिस लॉन्ग. आई हैव नेवर डन अ लाइव दिस लॉन्ग. क्या बोलने वाली थी मैं? हाँ, दिस इज़ लाइक थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव सीन लव आइलैंड. जैसे लव आइलैंड में आते हैं ना बॉम्ब शेल्स, मुझे भी एक बॉम्ब शेल, एक वाइल्ड कार्ड जैसी एंट्री करवानी चाहिए थी, तब मज़ा आता. तब मज़ा आता. मुझे ऐसा लगता है कि तब मज़ा आता. बट मुझे ऐसे भी मज़ा आया. आई एम ऑनेस्टली वेरी ग्रेटफुल, नो कंप्लेन. इट्स जस्ट आई थिंक अ लॉट एंड डिफरेंट सिचुएशंस. सो describe yourself in 3 words. 3 words for me. I would say honest, ambitious and kind. I am very kind. It's just वो साइड दिख ही नहीं है किसी को. But जो मुझे जानते हैं उनको पता है. They have seen the sweet, kind side of me. Please choose someone else other than in future challenges. क्या? Did I say something? Did I say something? I didn't say anything. Who are the best male performers?
there's योगेश, there's गुल्लू, विशु भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, हिमांशु भी अच्छा परफॉर्म करता है, इवन मोहित इज सो अंडररेटेड, लाइक उसमें पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, इज जस्ट नोटिस नहीं हुआ है अभी। और कौन है लड़कों में? आई थिंक हाँ आई थिंक इतना ही है। How many tattoos? There's only 2 tattoos. This is the one. We want Paisa Villa contestants reunion for real. I watched Splitsvilla just because of Paisa Villa. I know Paisa Villa was like next level entertainment. मैं कभी कभी सोचती थी जब हमें पता चला प्यार विला के बारे में, ऐसे कि यार मैं प्यार विला में क्यों नहीं हूँ, मैं पैसा विला में क्यों हूँ। बट जो लेवल का एंटरटेनमेंट और जो जिस तरह से चैलेंजेस होते थे, जो फाइट्स होते थे पैसा विला में स्पेशली, इट वाज नेक्स्ट लेवल एंड इट वाज वेरी डिफरेंट। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं दैट आई डू वांट टू रीड आउट लाउड, बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी थोड़ा सा अच्छा हो जाना चाहिए। आई हैव टू बी नाइस। सो गर्ल लव योर स्टाइल, प्लीज डोंट चेंज योर एस्थेटिक्स। आई डोंट नो व्हाट्स माई, थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट। आई डोंट नो व्हाट्स माई एस्थेटिक्स, जो मुझे अच्छा लगता है वेयर दैट ऑनेस्टली, थैंक यू सो मच। Best female contestant performers. अब किससे क्वेश्चन पूछ रहा है? Of course me, me and me. Of course यार निहारिका तो है ही, उसको तो like without any doubt निहारिका। सुजैन भी अच्छी है। और किसको मैंने से परफॉर्म करते हुए देखा है? Of course देखा है यार सबको परफॉर्म करते हुए। मैं ना भी कुछ बोलना नहीं चाहती क्योंकि अभी मैं ना शांत इसलिए होगी क्योंकि एक बहुत बड़ा स्पॉइलर निकलने वाला था मेरे मुंह से, और आई डोंट वांट टू बी इन एनी ट्रबल गाइस। ओ नेक्स्ट डोम सेशन का मैं आपको ये स्पॉइलर दे सकती हूँ कि आई एम क्राइंग। मैं डोम सेशन में रो रही हूँगी, आपको रोते हुए दिखूंगी मैं डोम सेशन में। या कुछ भी हो सकता है, किसी भी रीजन से मैं रो सकती हूँ। मेकअप ट्यूटोरियल मैन सून, ट्रस्ट मी सून। जो मैंने यूट्यूब अकाउंट बनाया ना अपना, सबसे फर्स्ट वीडियो यही डलेगा, माई मेकअप ट्यूटोरियल। या टॉप 2 बॉयज इन टास्क, गुल्लू एंड योगेश। Okay, my bond with Kyra, I'll be very honest about that. हमारे टर्म्स अच्छे नहीं थे स्टार्टिंग में, बट उसके बाद वी वर इन रियली ग्रेट टर्म्स विद कायरा और मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था। बट देन उसके बाद जब हम आए स्पिट्स के बाद, इवन आफ्टर द स्पिट्स द शो गॉट ओवर, आउटसाइड द शो ऑल्सो वी वर लाइक गुड, बट उसके बाद आई फील लाइक कुछ ऐसी अननेसेसरी चीज़ें हो गई ऑन लाइव। आई जस्ट डिड नॉट लाइक इट ऑनेस्टली। आई डोंट वांट टू फाइट हर। आई जस्ट फील लाइक ड्यू टू रिस्पेक्ट, एक आई डोंट नो, उसके लिए मेरे लिए एक रिस्पेक्ट आ रहा है दैट आई डोंट वांट टू फाइट विद हर ऑन दिस बिकॉज आई जेन्युइनली रिस्पेक्टेड आवर फ्रेंडशिप। तो मुझे लड़ना भी नहीं है। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी विद हर। एंड जो कुछ चीज़ें हुई लाइव में जाके, एंड दैट टू यू नो, वो लाइव गई एंड एवरीथिंग वाज म्यूटेड। लाइक मेरे को उसने म्यूट कर रखा था। आई वॉज नॉट एबल टू सी हर स्टोरीज, हर लाइव्स। मुझे बाद में पता चल रहा था, सो दैट वॉज मोर डिसअपॉइंटिंग। बट ठीक है, वट एवर इट वॉज, आई एम नॉट ब्लेमिंग हर एंड नॉट हेटिंग ऑन हर और एनीथिंग, नथिंग टू से फॉर हर ऑनेस्टली। No, I don't want to fight with her. Did you go in front of Oracle?
सभी बता देती हूँ ना मैं, अब क्यों देख रहे हो शो? Okay, last few questions and then I will leave. प्रीत के इंटरव्यू के बारे में मैंने उसका इंटरव्यू देखा ही नहीं है. वो एक क्लिप जो मिला था उसने जो मेरे और निहारिका की फ्रेंडशिप के बारे में बोला था, आई थिंक हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है. वो इट इज़ क्वाइट एविडेंट इनसाइड द शो एंड आउटसाइड द शो ऑल्सो. जो भी हम कर रहे हैं बहुत ही लाइक व्हाट डू यू से, वो नेचुरल हो रहा है यार. हम ये नहीं बोलते कि चल रोज़ रील बनाते हैं, साथ में कोलैब करते हैं, ये करते हैं. मुझे पता है जिस तरह से निहारिका ने मुझे ट्रीट किया और मैंने उसको ट्रीट किया है, एंड द काइंड ऑफ बॉन्ड मी एंड निहारिका शेयर, इट्स जस्ट मोर देन फ्रेंडशिप. ऑनेस्टली इट्स मोर देन फ्रेंडशिप. इट्स आई फील लाइक इट्स मोर देन सिस्टरहुड. आई जस्ट लव दैट गर्ल, द वे शी ट्रीट्स मी. नजर ना लगे, नजर ना लगे. प्लीज शो योर आउटफिट. क्यों? कुछ है नहीं, आई एम जस्ट वेयरिंग अ नॉर्मल. आर यू फ्रॉम गार्गी कॉलेज? आई एम नो, आई एम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी ओनली. मैंने अपना क्या बोलते हैं, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी ओनली. मैं बताऊंगी नहीं कॉलेज का नाम. गर्ल्स कॉलेज. आई वॉज इन ऑल गर्ल्स कॉलेज. आई थिंक आई एम गोना लीव. मेरे भाई ने अभी ज्वाइन किया है, जब मैं लीव करने वाली हूँ लाइफ को. वेलकम. Also, I am going to end this and I just want to say thank